कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक विषयों पर आधारित लास्ट उमंग इक्वल्स पावर कास्ट इन पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर एम.आर. सरन। डॉक्टर एम.आर. सरन के बारे में बता देता हूं कि ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है कहाँ? तो यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो प्रमोद भगत का संबंध जो है वह वैशाली जिला से है। याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और बिहार के किस जिले से संबंधित है? वैशाली जिले से। क्या नाम है? प्रमोद भगत। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान लेन देन के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो डिजिटल भुगतान के लेन देन के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में 40 दिनों का कठोर सर्दी वाले पीरियड का एक स्थानीय नाम है। ये इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसका नाम क्या है? चिल्ले या चिल्लई, या एक कला है, कला, चिल्ले चिल्लई कला। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या चिल्ले चिल्लई कला जो है ये क्या है? तो जिस प्रकार का भी प्रश्न पूछेगा आपको जवाब देना है। यह 40 दिनों का कठोर सर्दी वाला पीरियड है, अवधि है। अगला प्रश्न है, बिहार में युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक योजना चलाई गई है, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, युवाओं को और कैसे? आर्थिक रूप से, यानी धन दौलत पैसे से, आर्थिक मतलब पैसे से, धन दौलत से मजबूत करने के लिए एक योजना का शुरुआत किया गया है, एक योजना चलाई गई है। उस योजना का नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। क्या नाम है? आर्थिक हल युवाओं को बल। अगला प्रश्न है, यूनिकॉर्न लिस्ट, एक लिस्ट है यूनिकॉर्न लिस्ट, ये जारी कौन करता है? तो हुरोन इंडेक्स जो है यह जारी करता है। तो यूनिकॉर्न लिस्ट जो ह्यूरोन इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है में भारत की रैंकिंग क्या है या कौन सी है? तो भारत का रैंकिंग जो है काफ़ी तेजी से उछल कूद कर यह तीसरे स्थान पर आ गिरा है। अच्छा, ये यूनिकॉर्न लिस्ट होता क्या है? तो यूनिकॉर्न लिस्ट वो होता है, ये एक प्रकार का समझिए कि बिलियनियर का लिस्ट है। एक बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जो कि $1 बिलियन से अधिक पूंजी वाली कंपनी हो जाती है, उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। यूनिकॉर्न लिस्ट में उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो $1 बिलियन प्लस वैल्यू वाली जो है भारत में कंपनियों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। और भारत यानी यूएसए, अमेरिका, चीन के बाद तीसरी जो यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्ट में स्थान है वो भारत का तीसरा स्थान हो गया है। और भारत में कितनी कंपनियां हैं? 54 यानी 54 कंपनियां हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किस राज्यों के बीच है? ये बेलगावी सीमा विवाद जो है यह काफ़ी चर्चा में रहा है। यह इंडिया के दो राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का ये विवाद है, बेलगावी विवाद। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन आधारित कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, जिसका सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसका दूसरा नाम है, पुराना नाम जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप। ठीक है, इसका नया नाम हो गया व्हीलर द्वीप का APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, बालासोर तट पर ये है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रलय। याद रखिएगा, इसका परीक्षण 1-2 दिन पहले हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हो जाता है, किदाम्बी श्रीकांत। क्या नाम है? किदाम्बी श्रीकांत, बहुत जबरदस्त नाम। याद रखिएगा, किदाम्बी श्रीकांत पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्पेन में हुए BWF पुरुष एकल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो BWF यदि आप देखिएगा ना, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका मीनिंग ही होता है, यानी इसका संबंध जो है किदाम्बी श्रीकांत का किससे है? तो बैडमिंटन से है। तो BWF विश्व चैंपियनशिप में पहली बार किसी ने रजत पदक जीता है, वो किदाम्बी श्रीकांत हैं। ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? प्रश्न ध्यान से सुनिए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। क्या नाम है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल, कैसे साक्षरता? डिजिटल साक्षरता अभियान में बिहार का जिला कौन है जो प्रथम स्थान पर है? तो बिहार का मधुबनी जिला है, नेपाल की सीमा बॉर्डर पर है, मधुबनी जिला है जो क्या है? प्रथम स्थान पर है डिजिटल साक्षरता बिहार में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस बिहारी को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस बिहारी को मिला है? किस बिहारी का मतलब होता है बिहार के लोग, बिहारी मतलब बिहार के लोग, यानी किस बिहार के व्यक्ति को नेशनल मंडेला शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नाम है संजीव कुमार और इसका संबंध किस जिला से है? नालंदा जिला से है। अच्छा, किस लिए मिला है? ये इनको मशरूम मैन के नाम से भी जाना जाता है। संजीव कुमार को मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यानी कृषि से संबंधित कार्यों के लिए इनको नेशनल मंडेला नोबेल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किस देश को पछाड़कर यानी हराकर कांस्य पदक जीता है? तो एशियन पुरुष चैंपियनशिप में क्या हुआ? पाकिस्तान को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है। अच्छा, तो पहले स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया और दूसरे नंबर पर रहा है जापान, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान को पछाड़ हराकर क्या हुआ? भारत तीसरे नंबर पर है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है हुंडई मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है या किसे बनाया है? तो आदिति अशोक जो गोल्फर हैं उनको बनाया है। और कुछ दिन पहले हुंडई मोटर्स का जो सीईओ है वो नई नियुक्त हुई थी, क्या नाम था? अंशु किम। ठीक है, तो ये सब के सब प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए और मज़े कीजिए। धन्यवाद।